नमस्कार, मैं हूं सीपी सिन्हा। आइए आपको ले चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। बातचीत करें खेल जगत की, जहां 20 जुलाई को शासकीय श्रवण बद्रीनाथ स्कूल में अस्मिता खेलो इंडिया के तहत ह्यूमेंस योगासन सिटी लीग योगासन को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया। और इस आयोजन का उद्देश्य जो है योगासन को बढ़ावा देने का रहा, जिसमें भव्य कार्यक्रम धमतरी में आयोजित किया गया, जहां अलग अलग जिलों से और अलग अलग स्कूलों से खिलाड़ियों ने भाग लिया। आइए जानते हैं इस आयोजन के बारे में कोच और खिलाड़ियों से उनका क्या कहना है। मेरा नाम भोजेंद्र कुमार साहू है। मैं सचिव धमतरी जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन है और कोषाध्यक्ष छत्तीसगढ़ योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन। भारत सरकार खेल मंत्रालय से संबंधित साइज के निर्देशन में पूरे भारतवर्ष में चुनिंदा राज्यों के चुनिंदा जिलों में अस्मिता खेलो इंडिया का आयोजन किया गया है। इसमें अस्मिता खेलो इंडिया वोमेन्स योगासना सिटी लीग योगासना स्पोर्ट्स को प्रमोशन के लिए किया गया है, जिसमें हमें छत्तीसगढ़ में सिर्फ अभी 3 जिलों पे ही हमें मौका मिला था, जिसमें से दुर्ग जिला, धमतरी जिला को आज 20 जुलाई को था और 13 जुलाई को कांकेर में था। तो ऐसा पिछले बार 3 जिलों में हमें और प्रमोशन के लिए मिला था मौका। इसमें इनका ये अस्मिता खेलो इंडिया का मेन मकसद यही है कि वोमेन्स को खेल से ही पहचान, जो इनका थीम ही है, आप देख सकते हैं, खेल से ही पहचान। तो महिलाओं को खेल से जोड़ने के लिए ये लीग का आयोजन किया गया था, जिसमें 90 से ज़्यादा पूरे ज़िले से 90 से ज़्यादा महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें 10 वर्ष से 55 वर्ष तक के लिए प्रतिभागी बन सकते थे, जिसमें बहुत सारे इवेंट थे। आपके सब जूनियर 10 से 14 वाले को सब जूनियर वर्ग कहते हैं, 14 से 18 जूनियर, 18 से 28 सीनियर, 28 से 35 सीनियर ए, 35 से 45 सीनियर बी और सीनियर सी अपना 45 से 55 साल तक के होते हैं। और इसमें 10 इवेंट होते हैं जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये एडवांस आसना है इसमें, जिसमें बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो क्वालिफाई करते हैं वो जाते हैं स्टेट लेवल में, स्टेट लेवल से जो क्वालिफाई करते हैं वो जाते हैं नेशनल में, नेशनल से जो क्वालिफाई करेंगे सेलेक्ट होंगे बच्चे, वो हमारा अस्मिता खेलो इंडिया में भी होता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में और राष्ट्रीय खेलों में जाता है। राष्ट्रीय खेल में जो भी सिलेक्शन जिनका होता है वो एशियन चैंपियनशिप में जाता है। एक्चुअली जो हमारा योगासन है, फ्लेक्सिबल योगासन, उसे प्रैक्टिस करने से ही होता है। और फ्लेक्सिबल योगा मतलब बोलना चाहिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है, और जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे मसल मेमोरी में आ जाता है, अपने आप आ जाता है, जिससे हमें वो प्रैक्टिस में ही रखना रहता है और वो हो जाता है। और योगा एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मिनी माइक्रो कट होता है मार्क्स। तो ये बहुत वो गेम है, मतलब बहुत कठिनाई लेवल का गेम है। इससे लाभ ये होता है जब हम बड़े हो जाते हैं और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो हमारा जो पेन होता है, बैक पेन, लेग पेन, हैंड पेन, तो वो सब ना कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी ऑलरेडी फ्लेक्सिबल हो चुका होता है। आज के कार्यक्रम छत्तीसगढ़ योगासन स्पोर्ट्स के निर्देशन में धमतरी जिला डिस्ट्रिक्ट पे एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें अलग अलग जगहों से बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पे आए और राज्य के लिए चयनित होके गए हैं। यहाँ सभी 4 प्रकार के इवेंट्स का प्रतियोगिता हुआ, जिसमें ट्रेडिशनल योगासन, आर्टिस्टिक सिंगल, आर्टिस्टिक पेयर और रिदमिक पेयर इवेंट पे ही कंप्लीट हुआ है आज का कार्यक्रम। कितने बच्चे? लगभग 60 से 70 बच्चे यहाँ पे सम्मिलित हुए पार्टिसिपेट हुए। करेली स्कूल से आए हुए थे, हटकेसर स्कूल से आए हुए थे, हमारे चित्रा योग एकेडमी से आए हुए थे और दर्रा स्कूल से, कुरुद ब्लॉक से। आज जिला स्तरीय खेलो इंडिया अस्मिता योग के अंतर्गत जिला इकाई धमतरी का जिला स्तरीय योगासन कार्यक्रम था, जिसमें हम लोग शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दर्रा विकासखंड कुरुद से आए हैं और हमारी दूरी धमतरी से करीब 55 किलोमीटर के करीब है। और हमारे बच्चे सभी पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे और सभी ने गोल्ड मेडल जीत कर जा रहे हैं। और हमारे स्कूल में प्रतिदिन योगा का कार्यक्रम चलता है और प्रतिदिन बच्चे नए नए वेराइटीज़ के योगा सीखते हैं और बच्चे जिला स्तर से लेकर पूरे राष्ट्रीय स्तर तक
जा रहे हैं। ये एडवांस योग क्या होता है सर? कुछ योग ऐसा होता है जो आसन कैटेगरी में बांट देता है, ABCD। तो जो आसन की जो ए पोजीशन है ना, जो सबसे कठिन आसन होती है, जिसको एडवांस आसन कहते हैं, और उसको सीखने में बहुत समय लगते हैं बच्चे को। ने साक्षात पहली बार देखा है ऐसा योग करते हुए। बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, जोरदार तालियों से अभिनंदन करना चाहिए। ऐसे बच्चों को मैं, मेरे सामने 3 बच्चों ने प्रेजेंटेशन दिया है, तीनों को 1-1 हजार रुपये अपनी तरफ से अपना पुरस्कार के रूप में देता हूँ। और जो एवं भोजेंद्र कुमार साहू जी के द्वारा हमारे अतिथि का अभिनंदन स्वागत हो रहा है। स्वागत करेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन होगा, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि योग को आगे ले जाना है, तो ये उस दिशा में बहुत ही अच्छा कदम है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका एक अटूट हिस्सा है, तो इससे हम स्थिति को भी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमको ये भी समझना है कि योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं है। अधिकांश लोग योग मतलब समझते हैं कि जो योग के जो आसन होते हैं वही योग है, लेकिन जो पतंजलि के अष्टांग योग को जब हम पढ़ेंगे तो योग में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये पूरा 8 स्टेप है जो पूरी हमारी जिंदगी को समग्रता के रूप में लेता है। तो हमको इसको सिर्फ आसन तक ही सीमित नहीं रखना है, और अपने विचार को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने दिमाग को स्वस्थ बनाने के लिए, और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन के रूप में बनाना है। और योग में हमने हमारे जितने भी आसपास के जो दोस्त हैं, साथी है, परिवार वाले, उनको भी प्रेरित करना है कि योग में पार्टिसिपेट करें। इससे तो एक ये सबसे अच्छा होगा कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो हमारी पढ़ने की क्षमता भी बढ़ेगी। अद्भुत, मैंने जीवन में कहीं नहीं देखा ऐसा योग उन्होंने करके दिखाया है। अभिनंदन के लायक है उनका काम। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में है, ऐसे खिलाड़ी हमारे बीच में है, ऐसे योग टीचर हमारे बीच में है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रेरणादायक है। माननीय विष्णुदेव साय जी ने उसको देख के अप्रिशिएट किया और योग को आगे बढ़ाने के लिए उनको आग्रह भी किया। हमारे सामने जो मैं अभी बोल रहा था, दिव्यांग, ये भी देवता के अंग है, इसलिए इनको दिव्यांग का नाम प्रदेश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा। ये खिलाड़ी कहाँ का है, ये बात आता है तो वो कहता है मैं धमतरी का हूँ, छत्तीसगढ़ के एक धमतरी जिले का हूँ, धमतरी नगर का हूँ, धमतरी विधानसभा का हूँ, कुरुद का हूँ, नगरी का हूँ, धमतरी जिले का हूँ। ये जब आता है तो मन में खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, गर्व महसूस होता है कि हमारे शहर का, हमारे जिले का कोई खिलाड़ी आगे बढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। अन्य धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे DB न्यूज़ के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय जवाहर।